हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। देखो, मैं अभी खुद भी लर्निंग कर रहा हूँ। ऐसे तो टाइम 3 साल हो गया है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपको भी जो भी देखेगा उसको भी सिखा रहा हूँ और ख़ुद का इम्प्रूवमेंट भी आएगा। तो जो भी थोड़ी बहुत गलती होगी उसे देख थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो, स्टार्ट करते हैं। मैंने ये चार्ट खोला है, गोल्ड का है, ठीक है। मैंने इस चार्ट को एनालिस करा। बहुत सारे चार्ट हैं, तो मैंने इसको अभी एनालिस करके तो इसी का हर एक एक दिन में हर एक दिन में देखो, बाहर से कोई भी आवाज़ आएगी तो मेरे पास कोई ऐसा सेटअप नहीं है, ओनली एक टैब है, तो इसमें मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। देखो क्या हुआ, यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से जितना भी यहाँ शो हो रहा है वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, स्टार्टिंग में देखा गया, जब मैंने देखा यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट। चलो, ये मेरा टारगेट था तो इसको मैंने अचीव करा। यहाँ से देखा, जो पहली कैंडल दिखाई दे रही है ना, इसमें देखो कि जैसे बुलिशनेस है, ठीक है, ट्रेंड बुलिश का है। पहले ये देखो, सबसे पहले ये देखो कि ट्रेंड बहुत ही ज़रूरी है। अगर ट्रेंड बुलिश है, मतलब सब जिधर जब भी ट्रेड करनी है तो ट्रेंड के साथ करनी है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये चीज़ें पहले नहीं आएगी समझ में, जब स्टार्टिंग होती है तो समझ नहीं आता ट्रेंड 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 कैसे, ट्रेंड समझ नहीं आएगा। लेकिन जब थोड़ी नॉलेज आएगी, रीडिंग करते रहोगे तब जाके समझ आएगी। तो ये देखो, जब पहली कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ये पहले स्टार्ट करा, इस कैंडल ने ये फाइंड करा, तो यहाँ से क्या हुआ, ये रिवर्स हो गया, ठीक है। कैंडल, हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, कैंडल क्लोजिंग का हमेशा ध्यान रखना, कैंडल क्लोजिंग हमेशा होने देना, क्योंकि बुलिश कैंडल भी लास्ट 2-3 सेकंड में ये कन्वर्ट होकर नीचे आ जाएगी। अच्छी खासी बुलिश कैंडल भी चेंज हो जाती है, बेयरिश कैंडल चेंज हो जाती है, तो उस पर हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब ये कैंडल फुल बुलिश कैंडल बनी, तो यहाँ से क्या हुआ, ये कैंडल बाद में ऐसे बन गई। मतलब इसमें क्या हुआ कि ऊपर से सेलर का प्रेशर है। जब सेलर का प्रेशर है, इस कैंडल में सेलर का प्रेशर है, इसमें भी सेलर का प्रेशर है। मतलब सेलर का प्रेशर है कि मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बाई भी कर रहे हैं कुछ लोग, सेल भी कर रहे हैं, ये चीज़ें है। तो इस कैंडल में देखो, इधर भी देखो, इस कैंडल में देखो, डोजी बना रही है। मतलब कोई ऐसे कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, कोई एंट्री बना रहा है। क्योंकि देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिटेलर होते हैं, वो इनका माइंडसेट होता है कि अरे छूट गई, मतलब एंट्री छूट गई, तो जल्दीबाजी में ले लेते हैं। अब पुलिस जा रहा है तो पुलिस में ले लेते हैं, ठीक है। किसी का देख, ये मेरा ईएमए का सपोर्ट है। मैं ज़्यादातर ईएमए सबसे ज़्यादा मैं काम करता हूँ, जो चैनल्स होते हैं, जो चैनल फॉर्मेशन होती है, कोई पैटर्न द्वारा होता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी मैं बहुत ज़्यादा काम करता है। ईएमए रहता है, ईएमए मेरा है ही। मैं 20 और 9 ईएमए पर काम करता हूँ। तो देखो, यहाँ पर एक कैंडल बनी, ठीक है। अब जिसका भी इधर जो यहाँ से सेल कर रहा है ना, इसी साइड से कुछ लोग यहाँ से सेल कर रहे होंगे। देखो, किसी का कुछ भी, कोई मूविंग एवरेज पे काम करता है, कोई फिबोनाची पे काम करता है, किसी का अलग अलग कंडीशन में काम करता है। तो मूवमेंट भी कैंडलें उसी प्रकार से करती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं इसी प्रकार से हर हर आदमी इसी ईएमए से काम करता है, ऐसा ही सेटअप सबका अलग अलग होता है। इसीलिए कैंडल की जो जो कैंडल बनती है, इसीलिए अलग अलग फॉर्मेशन होती है। कहीं से भी वो आ जाती है, कभी मूवमेंट ऐसे वो आ जाते हैं, पुल बैक आ जाता है, कभी रेजिस्टेंस कहीं से बना जाता है, जहाँ कोई संभावना ही नहीं कि वहाँ से पुल बैक आ जाता है। तो वहाँ पे ये साइकोलॉजी है, रिटेलर जो मतलब जो हमारी साइकोलॉजी होती है ना, इस वजह से ये बनता कैसे, साइकोलॉजी के बेस पर बनता है ये चार्ट, ठीक है। देखो, यहाँ से देखो, डोजी कैंडल बनाई, इसके बाद देखो बियरिश, ये बुलिश देखो, अगर बीच में कोई कैंडल बनती है, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनती है, देखो वो शो करती है, भले ही बाइंग है, सेलिंग है, ये चीज़ें शो करेगी, लेकिन इसका इतनी वैल्यू नहीं रहती है। जैसे ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है, ठीक है। जब ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई, लेकिन यहाँ पे देखना, ये कैंडलें देखना, हर कैंडल ओवरलैप कर रही हैं आपस में, हर कैंडल ओवरलैप कर रही है। इसका मतलब क्या है, बायर सेल कर रहे हैं, मतलब बायर बाई कर रहे हैं, सेलर सेल कर रहे हैं, तो इसमें मतलब तभी ओवरलैप होती है कैंडलें। इसका हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा इस चीज़ से, हमेशा अपने आप को इस चीज़ से हमेशा बचाना है कि जहाँ पर कैंडलें ओवरलैप हो रही है, वीकनेस शो कर रही है, वहाँ पर फोकस करना है कि वहाँ पर कोई या तो कोई चैनल बन रहा हो, कोई वहाँ पर मतलब थोड़ा अपने आप को पेशेंस रखना है। देखो, सबसे ज़रूरी है ट्रेडिंग में अपने आप को पेशेंस रखना। मैंने 3 साल तक अपने आप को यही नहीं समझ आता था, मैंने 100 बार लिखा, हज़ारों बार समझ नहीं आता कितने बार लिखा होगा, लेकिन मेरे समझ नहीं आता। लेकिन अब चीज़ें समझ आती है, तो मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
आगे भी बताऊंगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा, थोड़ा बहुत नॉलेज मिलेगी तो मैं इस प्रकार से आपको बताऊंगा, अपने आप को नॉलेज भी गेन करूंगा और आपको भी बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। ठीक है। ये हर कैंडल में क्या आ रही है, डोजी डोजी, हर कैंडल शो कर रही है डोजी, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, ये फॉर्मेशन बता रही है कि ट्रेंड बुलिश का है, लेकिन कैंडलें दिखा शो तो हो रही हैं, कोई कोई कैंडलें शो हो रही हैं, बायर आ भी रहे हैं। ठीक है, बायर आ भी रहे हैं, इस कैंडल में आए, इस कैंडल में आए, लेकिन रिजेक्शन, ये कैंडल शो करी तो क्या हुआ यहाँ पर, जैसे ये कैंडलें बनी ओवरलैप होने लगी हर कैंडल, यहाँ पर जब इतना, एक तो ईएमए से दूर था और ईएमए बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है, ऐसे स्ट्रेट हो गया है, तो इसका मतलब है अब मार्केट को ईएमए पर आना ज़रूरी है। मतलब मार्केट ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता है, नहीं रह सकता है, अपने मेन पोजीशन पे आना ही पड़ता है उसको, आएगा ही आएगा, क्योंकि मतलब ये होता है अट्रैक्शन जैसा ही होता है, अगर थोड़ा भी मार्केट साइड होता है तो अट्रैक्शन करता है, मार्केट आ जाता है ईएमए के पास आना ही होता है, जैसे साइड में होता है आ ही जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इस इधर जब ये कैंडल फॉर्म कर रही है तो इसमें लग रहा है कि हाँ इसमें वीकनेस है और यहाँ से कोई ना कोई मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, मूवमेंट आएगा। ठीक है, यहाँ से देखा तो हर कैंडल, तो यहाँ पर जैसे ये कैंडल देखी ना, भले यहाँ पर कोई भी यहाँ पे कोई सपोर्ट रजिस्टर नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कैंडल की वीक देखो, कितने कैंडलों का वीक है, कितने, यहाँ पे देखो कितने कैंडलों का है, 1 2 3 4 5, मतलब 4-5 कैंडल ने यहाँ पे क्या बनाया, सेम वीक बनाई, अपर साइड से यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अब रिजेक्शन ले रहा है तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे क्या लोग आ रहे हैं कि यहाँ पे सेल कर रहे हैं और बायर इंटरेस्टेड नहीं है, और बायर क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं पुल बैक का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक जब ये सपोर्ट, मैंने रेजिस्टेंस मान लिया यहाँ पे। ठीक है, रेजिस्टेंस माना, ये क्या है, अगर सपोर्ट पर रेजिस्टेंस पर कोई ऐसा कैंडल बनता है तो हैंगिंग मैन बोलते हैं इसको, हैंगिंग मैन होता है ये, इसको मतलब जब अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों जगह अगर नीचे बनता है तो ये क्या बनता है, इन्वर्टेड हैमर बन जाता है। तो यहाँ पे हैंगिंग मैन बनाया, तो यहाँ से ये रिवर्स है, और यहाँ पे देखो, वहाँ देखो पॉसिबिलिटी ये चीज़ें हैं कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ जहाँ पर संभावना ज़्यादा हो जाती है ना, वहाँ पर चीज़ें काम करती है। ठीक है, जहाँ पर ये देखो यहाँ सपोर्ट बन गया और वीकनेस आ रही है, तो यहाँ से ये पुल बैक आने का संभावना है, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ से शो करी ग्रीन कैंडल, रिटेलर बिल्कुल कूद पड़े हैं इसमें, कूदे होंगे, बिल्कुल ही कूदे होंगे, लेकिन जो वेट नहीं करा होगा ना, ये कैंडल थोड़ा, अगर ये इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ तक आने देता, थोड़ा बहुत अच्छी कैंडल बनने देता, तो बच सकता था इससे एंट्री करने से। तो इसने, जिसने भी एंट्री बनाई होगी, ये फॉल हो गया। अब इसने क्या करा, इनको फंसाया, इनका स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक है, स्टॉप लॉस ले लिया, कुछ तो स्टॉप लॉस इधर भी बचे, हर जगह इधर होंगे, रिटेलर घुसे होंगे इसमें, 100% घुसते हैं, बिल्कुल मेरा माइंडसेट भी यही, कहीं दिखे मैं हर जगह घुस जाता था, लेकिन अब समझ आता है कि कहाँ घुसना है, कहाँ नहीं घुसना है, अपने आप कंट्रोल कहाँ करना है, मतलब मैं गलत जगह से थोड़ा बच जाता हूँ, ये चीज़ तो है मेरे तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट था, तो जब ये कैंडल यहाँ क्लोजिंग दी ना, तो ये पैनिक सिचुएशन में आ गया, इनका स्टॉप लॉस हुआ, पैनिक सिचुएशन में आया, इन्हें अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया। थोड़े सेलर भी इसमें एंट्री करे होंगे, यहाँ से नीचे आ गई कैंडल है, नीचे आई, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी, एक पैनिक सिचुएशन में आ गई। ट्रेंड जरूरी ध्यान रखना है, ट्रेंड बुलिश का है, यहाँ से कैंडल है, अगली कैंडल भी बनाई, यहाँ से क्या कर दिया, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं, कहाँ से कब बन जाए ये मतलब ऐसा नहीं है, संभव कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका हमेशा ध्यान रखना है, कुछ जो दिख रहा है उस पर भरोसा करो, जो नहीं है आगे का किसने देखा है उस पर भरोसा मत करो। ठीक है, उस पर बिलीव करो, जो दिख रहा है उसको देखो, महसूस करो, पहचानो कि क्या करने वाला है ये। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कैंडल बनाई, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग कैंडल आई। ठीक है, जब बाइंग कैंडल आई तो यहाँ से देखा तो ऊपर को ईएमए को टच करने का, ईएमए पे हमेशा भी बाइंग सेलिंग आती है, हमेशा ये ध्यान रखना। ठीक है, ये देखा, और यहाँ पे देखो ये इन्वर्टेड हैमर, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बाइंग आ रही है, सेलर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे इंडिसीजन कैंडलें बना रहे हैं। यहाँ से क्या करा, एक कैंडल ने ऊपर, यहाँ पे एक कैंडल ने यहाँ से यहाँ तक इसमें साइड वेज हो गया, क्योंकि ये में और ऊपर से सेलिंग प्रेशर है, ये देखो। अब जिसने भी सोचा ना, देखो कोई ऐसा भी होगा, किसी ने सोचा होगा एक अगर रिटेलर को ट्रैप करके ईएमए के नीचे जाता, फिर ईएमए के ऊपर आता है तो मैं एंट्री बना लूँगा, अच्छी कैंडल बन जाए, ये सेम यहाँ यही हुआ है, अच्छी कैंडल बनाई, क्लोजिंग दी, ऊपर गया, फेल हो गया, यहाँ से ये कैंडल बनाई, फॉल हुआ, यहाँ से नीचे आ गया।
अब यहाँ से ये क्लोजिंग यहाँ तक दी, लेकिन अगली कैंडल यहाँ से क्लोजिंग हुई, यहीं से सपोर्ट लिया, मैंने इसको इससे मिला लिया, सीधा आगे क्लोज कर दिया। यहाँ से बाइंग आई, ऊपर गया, स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, और यहाँ से कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं था, यहाँ से इसने लिया, यहाँ पे फॉल हो गया। मतलब किसी ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की होगी, या किसी का किसी प्रकार से कहीं से भी। देखो एक बार बनने के बाद दोबारा उस पर पॉसिबिलिटी देखेंगे हम, ठीक है, पॉसिबिलिटी देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे सेलिंग आई, कंटिन्यू सेलिंग आई, कि यहाँ पर सेलर है, ठीक है, सेलर है। अब देखना यहाँ से फॉल हुआ, और इसके बाद फिर से साइडवेज हुआ, इसमें कुछ लोग बाइंग सेलिंग करते गए, दोनों तरफ से बड़े प्लेयर यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगा, जब इनको बड़े प्लेयर को एंट्री बनानी थी, तो इन्होंने क्या करा, जितने भी इधर स्टॉप लॉस थे ना, हायर हाई में शिफ्ट हो रहा है, ये मार्केट हायर हाई में शिफ्ट हो रहा है, हायर हाई में शिफ्ट हुआ। यहाँ से क्या करा, डोजी कैंडल वीकनेस शो करी कि यहाँ पे बायर है, लेकिन इस कैंडल ने उनको उनका स्टॉप लॉस हंट कर दिया। लिक्विडिटी बतेरी पड़ी हुई है, अगर लिक्विडिटी है, इनकी लिक्विडिटी लेने आया मार्केट, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर है, देखो कितने स्ट्रॉन्ग बायर आए थे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा देखो मिटाता हूँ इसको, क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ से लिक्विडिटी ली, बायर आ रहे हैं अब भी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे जैसे ही आया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर है, इन्होंने अपनी क्वांटिटी और ऐड कर दी इसमें, और ऐड कर दी, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया। तो जब ये कैंडल थी, ये कैंडल यहाँ से, ये कैंडल में जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दी ना, कंफर्मेशन मिल गई, अब नहीं चाहिए, पुल बैक नहीं आएगा, ये ऐसा वेट करेंगे तो छूट जाएगी, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ट्रेड करते रहोगे वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पर एंट्री करनी, कहाँ पर नहीं करनी है। तो यहाँ से जैसे ऊपर क्लोजिंग हुए, मैं एंट्री पक्का बना लेता हूँ। ये तो मैंने इसलिए ली क्योंकि ये ट्रैप हुए हैं, तो यहीं से एंट्री बना ली, ठीक है। जिसको भी देखना, अगर फुल कंफर्मेशन चाहिए ना, यहीं पे एंट्री बनाएगा, यहीं से एंट्री, ये सपोर्ट। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, एक चीज़ यहाँ नज़र आ रही है, ये देखो कैंडलें, देखो क्या बना रही है, एक ट्रेंड लाइन का बना रही है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन देखो, चैनल है ना, हाई लो, लोअर हाई, शिफ्ट हो रहा है हायर हाई में, यहाँ से फॉल हुआ, ट्रैप करा, लिक्विडिटी ली किसकी, बायर की लिक्विडिटी ली, ट्रैप है, लिक्विडिटी ली बायर की, लिक्विडिटी स्वीप कर दी, लिक्विडिटी स्वीप करी, और यहाँ से बूम हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिला, ठीक है। इसमें मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, थोड़ा बस मेरे पास ये भी थोड़ा ऐसे ही है, सेटअप भी नहीं है सही से। देखो यहाँ पे क्या था, साइड वेज था मार्केट, बायर सेलर फाइट चल रही थी, यहाँ से फॉल हुआ, ठीक है। एक फॉल किया क्या मतलब पुल बैक ही आया, ऊपर गया, ये हाई ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। पुल बैक आया, लेकिन इसने जो ये लो था इसको ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे का यहाँ से ऊपर को ट्रेंड लाइन खींच दी, यहाँ से अच्छी बाइंग आई, यहाँ से फॉल हो गया, यानी यहाँ पे एक पॉइंट मार कर दिया। पॉइंट मार करा, सबसे अच्छा तो ये था कि ये हायर हाई में जा रहा है, तो मैंने इसको मिला दिया इसे, ठीक है। जब मिलाया तो मैंने इसको फाइंड आउट कर दिया कि हाई है, लो है, लोअर हाई, हायर हाई, शिफ्ट हो रहा है मार्केट, यहाँ से गया साइडवेज हुआ। यहाँ से देखो इनको लिक्विडिटी चाहिए थी, देखो इनको लिक्विडिटी चाहिए, हर बायर को लिक्विडिटी चाहिए थी, सेलर चाहिए थी, सेलर को इनवाइट करा इसने, इसमें ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए थी सेलर को, इसमें इनवाइट करे अच्छे खासे, इधर सेलर इनवाइट करे, इसमें नीचे खूब दबा के सेलिंग करी हुई, जिसने क्लोजिंग की ना दबा के सेलिंग की हुई, स्केल पर सब घुसे होंगे इसमें, ठीक है। जब इसमें घुसे होंगे तो नीचे फॉल आया, यहाँ से ही स्ट्रॉन्ग बनेंगे, वन गो। देखो दोस्तों, मैं खुद भी लर्निंग में हूँ, इतना अच्छे से तो मैं भी अभी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत अब कर लेता हूँ, मैनेज कर लेता हूँ, मेरे पास कोई सेटअप नहीं है। तो चलो दोस्तों, कल मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।